एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का आज रसायन शास्त्र का फाइनली पेपर होने जा रहा है सभी छात्रों का। और अगर आपको पास होना है तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से क्वेश्चन को याद करें जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। बिल्कुल रिजल्ट से रिलेटेड कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानकारी लेकर आता रहूँगा। तो बिल्कुल इस बात से आप निश्चिंत रहें, जितना ज़्यादा हो सके आज आपको 2 बजे से पहले पूरा पेपर देखना है, ठीक है। देखकर अच्छे से याद करना है जिससे कि एग्ज़ाम में हेल्प आपकी हो। माय डियर फ्रेंड्स पूरा पेपर बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, पर याद तो आपको ही करना पड़ेगा। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है कि गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नियम दिया था ये हेनरी के द्वारा नियम दिया गया था, तो इसमें आपको हेनरी लिखना है। कैथोड पर होने वाली क्रिया है, तो कैथोड पर होने वाली जो क्रिया होती है वो अवकरण क्रिया होती है, तो इसमें आपको लिखना है अवकरण। अगला देखिएगा, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है, तो अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, तो इसमें आपको लिखना है घटता है। पैरा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो कि यूरेनियम से क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है यूरेनियम से भारी होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए मेथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लिखना है मेथिल एल्कोहल। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो ये प्राथमिक एमीन होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राथमिक एमीन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, तो वो होता है अमोनियम साइनेट, इसमें आपको अमोनियम साइनेट लिखना है। बिल्कुल आप इन्हें याद करके जाएं क्योंकि बिल्कुल ये आपकी परीक्षा में आज देखने को मिल जाएंगे। देखिएगा, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। एसिटिक अम्ल एक विद्युत अपघट्टी है, तो एसिटिक अम्ल जो है ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, दुर्बल। संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक का कार्य करते हैं, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेरक। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। विटामिन B12 का संकुल यौगिक क्या है, तो इसमें आपको लिखना है कोबाल्ट। क्या लिखना है, कोबाल्ट लिखना है। लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा का मिश्रण है, तो ये जिंक क्लोराइड का मिश्रण है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड। लाल चींटियों से अम्ल प्राप्त होता है, तो लाल चींटियों से फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, तो इसमें आपको लिखना है फार्मिक। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक पदार्थ है, तो ये एक विस्फोटक पदार्थ है, तो यहाँ पर आपको लिख कर आना है विस्फोटक, ठीक। बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर लें और अच्छे से इन्हें याद करेंगे और सभी बच्चों को पढ़कर ही जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार मैंने ही प्रयास किया है। बिल्कुल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आपका जो सही आंसर होगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा। कार्बोनिल क्लोराइड में आपको फॉस्जिन गैस, हीमोग्लोबिन में आपका प्रोटीन सही उत्तर होगा। लैक्टोज दूध में, वेलिन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा एमिनो अम्ल। ग्लूकोज में आपको मिलाना रहेगा 6 में, तो मोनोसेकेराइड। राइबोस शर्करा जो RNA में राइबोस शर्करा पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अगला देख लीजिएगा, जल्दी से बता देता हूँ, समय कम है और बिल्कुल समय को ध्यान में रखते हुए। विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा तनु विलयन। किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा। क्या बोला जाता है, यहाँ पर लिखना है सक्रियण ऊर्जा। Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, इसका कारण क्या है, तो बताना है आपको कारण। वर्नर की प्राथमिक संयोजकता से कौन से बंध निर्मित होते हैं, तो आयनिक बंध निर्मित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयनिक बंध। वुड्स संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है सोडियम धातु का। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम धातु। जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे किण्वन बोला जाएगा।
मिर्बेन का तेल किस रसायन को कहते हैं? तो नाइट्रोबेंजीन को बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है ये ना, ध्यान रखना है, नाइट्रोबेंजीन। ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन्हें याद करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रश्न बता रहा हूँ प्रश्न परीक्षा में छपेंगे और इन क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता। अब देखिएगा, इन क्वेश्चन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। और इसके बाद देखिएगा कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प कर सके, बिल्कुल आपके लिए बता रहा हूँ। बैटरियाँ एवं ईंधन सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये आपका गलत होगा। सिल्वर यू के सिक्के CuNi के मिश्र धातु हैं, तो बिल्कुल सत्य लिखना है। टोलेन अभिकर्मक प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, तो ये गलत होगा। फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होती है, तो ये आपको सत्य लिखना है। जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो ये आपको गलत लिखना है। ठीक, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से लेना है। अगला देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है, बिल्कुल बेस्ट जोड़ी है और मोस्ट है। प्रथम कोटि तो प्रथम कोटि में आपको मिलाना रहेगा 2⁻⁻1। एरिल हेलाइड में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिटिंग अभिक्रिया। फिनॉल में मिलाना है कार्बोलिक अम्ल से। मेथेनेल में हो जाएगा आपका फार्मेलिन। फ्रक्टोज में आपको मिलाना रहेगा कीटोन से। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हुई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन हैं। उस विधि का नाम लिखो जो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में प्रचलित है, तो उस विधि का क्या नाम है? तो इसमें लिखना है आपको परासरण दाब। क्या लिखना है? परासरण दाब लिखना है। अगला है, श्रवण यंत्र घड़ियों जैसी विद्युत की कमी मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों में प्रयुक्त होने वाले सेल का नाम क्या है? तो उस सेल का नाम है मरकरी सेल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मरकरी सेल। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे संघट्ट आवृत्ति बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संघट्ट आवृत्ति। DDT का रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विकृत गंधी मक्खन में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखिए, तो उस अम्ल का नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको ब्यूटायरिक अम्ल। क्या लिखना है? ब्यूटायरिक अम्ल, ये आपको लिखना है। अगला देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को निम्न में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है, तो किस में? तो यहाँ पर आपको लिखना है ppm में। तो यहाँ पर ppm सही होगा। अगला देखिएगा, प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन किया था, तो उन वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे। जब प्राथमिक अभिक्रियाएं कई पदों में संपन्न होकर उत्पाद बनाती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उन्हें जटिल अभिक्रियाएं बोला जाता है। अगला देख लीजिएगा, मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयन की संरचना होती है चतुष्फल की। उभयदंती संलग्नी युक्त उपसंयोजन यौगिक में निम्न समावयवता पाई जाती है, तो इसमें आपको लिखना है बंधनी समावयवता। सभी प्रोटीन निम्नलिखित के बहुलक होते हैं, तो ये अल्फा अमीनो को बहुलक होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर अल्फा अमीनो लिखना है। इसके बाद ये रिक्त स्थान भी आपको देखना है। वे विलयन जो कि राउल्ट नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, एक विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अधिकतम। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुँचने लगती है तब मोलर चालकता कहलाती है, तो उसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा सीमांत मोलर चालकता, ये आपको लिखना है। तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाते हैं, तो वो स्केडियम होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका स्केडियम। को लेड की विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है EDTA। एनिलीन अमोनिया से जो कि क्षारक हैं, तो वो दुर्बल क्षारक हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है दुर्बल। अगला देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है, ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है अल्फा
अमीनो अम्ल, ये आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने मोस्ट के तौर पर बताए हैं, बिल्कुल इनको पढ़कर जाएं। जय हिंद।